करण का लाल इमारत में एक महीना ऐसे ही बीत गया। करण रोज लाइब्रेरी जाता, प्राचीन किताबें पढ़ता जिनमें यौगिक शक्तियों, जादू और तंत्रों पर प्राचीन ऋषियों ने इतना कुछ लिखा था कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती। वो जादू के अलावा अपनी दूसरी शक्तियों पर भी काम करता। अपनी यौगिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता। उसने अपनी नींद पर काबू कर लिया था और फिर एक दिन उसने अपने आप से कहा, ठीक है, मैं शुरुआती हर किताब पढ़ चुका हूँ, अब उसे टेस्ट करने की बारी है। सिंघका ने शुरुआत में जादू को खास हिस्सों में बांट दिया था। शुरू में किसी को यह बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन जब उसने इमारत बनाने शुरू कर दिए तो लोगों को उसका असर दिखा। पहला लेवल वृत्त जादू, मतलब चक्र, यौगिक शक्तियों से बनाया गया एक गोला जिसमें जितनी चाहो उतनी शक्ति डाल सकते हो। तभी हिना वहां आ गई। हाँ, और इसीलिए तुम पहले चक्र से शुरू करोगे। ये सबसे सेफ और स्टेबल जादू के लिए यूज होता है। मैं उसमें थोड़ा अपना फ्लेवर डालना चाहता हूँ। मॉडिफिकेशन? मैं उसकी सलाह नहीं दूंगी, जरा एक्सप्लेन करना। मैं माहेश्वरी की यौगिक शक्ति को इसमें मिक्स करना चाहता हूँ। हिना जैसे कांप गई। करण, माहेश्वरी लड़ने के लिए जिस यौगिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो ये जादू वाली यौगिक शक्ति से अलग है। अगर तुम्हारी यौगिक शक्ति कंट्रोल से छूट गई तो तुम मर भी सकते हो या उससे बुरा दानव बन सकते हो। तभी तो टेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत उसे रोक दूंगी। वैसे भी तुम्हें कुछ हुआ तो इमारत का नाम खराब होगा। करण ने अपनी यौगिक शक्तियों को जागृत करना शुरू किया। उसके चारों तरफ नीली रोशनी चमकने लगी और फिर उसने उस यौगिक शक्ति को एक चक्र के रूप में अपने सामने कर दिया। ऐसा लगा सब भीतर को खींचने लगा हो। इमारत की दीवारें कांपने लगी और फिर उसको ध्यान करते हुए करण ने उस चक्र को सामने फर्श की तरफ फेंका। एक जोर का धमाका हुआ और वहां पर जमीन टूट चुकी थी। हिना अचंभे से उसे देख रही थी। हिना, करण को भीतरी लाइब्रेरी का पास दे दो। लेकिन वो तो केवल सबसे ऊंचे दर्जे के जादूगरों के लिए है। मुझे लगता है करण माहेश्वरी उसके काबिल है। उसने 1 महीने में ही शुरुआती जादू पर काबू कर लिया है। वो उसके जरिए हथियार बनाना भी सीख गया है। दूसरे जादूगरों को शिकायत हो सकती है। एक सच्चे जादूगर को जलन से दूर रहना चाहिए। बाकी करण है कहाँ? उस दिन करण शहर में घूमने निकल आया था। हालांकि वो किसी को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ चल रहा था। वो योगी संहिका की मूर्ति के आगे खड़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गुन्नार, तुम यहाँ? मुझे खबर थी कि तुम यहाँ हो। मुझे थोड़ा वसंत गली के बारे में बताओ। अच्छा, तो वहाँ पर सुमनम रहती है। बहुत बार हुआ है कि सुमनम ने किसी को पूरी तरह से निचोड़ कर मार दिया है। वो आदमी कुछ करने के लायक नहीं रहा। बड़े बड़े जादूगर और योद्धा उनके सामने मात खा चुके हैं। आज पूरे चांद की रात है ना, चलो वसंत गली चलते हैं। वो लोग वसंत गली पहुंचे, जो कि भीड़ से भरी थी, चमकती हुई। तभी गुन्नार ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण, वो देखो नीलामी, वहाँ एक से एक चीज मिलती है। मैं दानव का दिल लेना चाहता हूँ जिससे मेरी शक्ति और भी बढ़ सके। वो लोग नीलामी में पहुंचे और वहां अचानक से करण को कुछ हुआ और उसने नीलामी में एक टूटी हुई तलवार के टुकड़े खरीद लिए। गुन्नार उसे असमंजस से देखता रहा। करण ने वो इसलिए खरीदी क्योंकि वो चंद्र तलवार के टुकड़े थे जिसे अर्जुन चलाते थे। वो टूटी कैसे, ये एक रहस्य था, लेकिन करण उसे देखते ही पहचान गया था। उसे बक्से में लेकर वो बाहर निकले। करण ने तभी प्रथम को एक इमारत में घुसते हुए देखा। वो और गुन्नार वहां पहुंचे। रसिक, बढ़िया नाम है। अंदर कौन है? 1 मिनट, लिखा है कि अंदर सुमनम है, इमनम है और वैम्पायर भी है, कुछ दानव भी हैं। तभी उनके सामने एक सींग वाला आदमी खड़ा हो गया। अंदर जाना है? हाँ, जाना तो है। पैसे देकर करण और गुन्नार अंदर गए। अंदर आते ही एक सुंदर अप्सरा जैसी दिखने वाली सुमनम उनके पास मुस्कुराते हुए आई। उसके कपड़े छिपाने से ज्यादा उसके बदन को दिखा रहे थे। गुन्नार के मुंह से लार टपकने लगी। करण ने उसे रोका। वो सुमनम है, याद रखना। सुमनम ने करण और गुन्नार को बैठा दिया। सुमनम के पास से आती महक से
करण को अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। सुमनम ने अपना हाथ करण की जांघ पर रख दिया और मदहोश करने वाली आवाज में बोली, तुम पहली बार आए हो ना? मजे करो। जो चाहिए वो मैं ला सकती हूँ। तुम्हें कोई हसीन सपना सच करना है या फिर कुछ पीना है, बताओ। और सोने की चिंता मत करना, नीचे रहने के लिए कमरे हैं। तुम जब तक चाहो अंदर रह सकते हो। करण की आंखें नशीली हो रही थीं कि तभी उसने अपने सिर को झटका और बहुत प्यार से सुमनम के हाथ को अपनी जांघ से हटाकर किनारे कर दिया। मैं बताता हूँ। सुमनम तुरंत 3 गिलास ले आई। उसमें चमकता लाल पानी भरा था। करण ने वो उठाया और उसका सिप लिया तो उसका गला जलने लगा। ये कनीज आपके साथ पी सकती है? करण को महसूस हो रहा था कि पानी में कुछ तो मिलाया गया है, लेकिन पूरी बात जानने के लिए उसे ये करना ही था। उसने पूरा ग्लास खत्म किया और सुमनम से कहा, मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। बेडरूम में? हाँ। सुमनम मुस्कुराई और एक हसीन अदा के साथ उसके हाथ को पकड़कर नीचे ले गई। जब वो करण के कपड़े उतार रही थी तब करण ने कहा, मुझे डर लग रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। हम थोड़ी सी योगिक शक्ति खींचती हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके मजे के लिए। सुमनम ने अपने बदन को करण से सटा दिया। करण की आंखें मदहोश होने लगी। सुमनम के नशे से वो किसी और दुनिया में खो गया था। उसके मन के भीतर कोई था जो कह रहा था कि ये सब कुछ छोड़ दो। ये लड़ाई, अर्जुन से बेहतर बनने की इच्छा, चारों युगों में सबसे बेहतर योद्धा बनकर क्या होगा। कलयुग के राज में हर वक्त बदन के सुख में काटो। और करण ने अपने बदन को सुमनम को सौंप दिया।